अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स, जिस टॉपिक का आपको बहुत ज़्यादा इंतज़ार था, आज हम वो टॉपिक करने वाले हैं। बहुत से स्टूडेंट के मैसेजेस भी आ रहे थे और कमेंट्स भी आ रहे थे। तो आज हम पढ़ने लगे हैं टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस। ठीक है, सबसे पहले उसकी स्टेटमेंट को हम पढ़ते हैं कि टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस क्या होती है। ठीक है, ये एक मेथड होता है। उस मेथड में हम क्या करते हैं, डिसीजंस बनाते हैं। क्या बनाते हैं? डिसीजन बनाते हैं। किसके बारे में? पॉपुलेशन के बारे में। और किस बेस पे? जो हमें सैंपल दिया गया होगा। मतलब हमें एक सैंपल दिया गया होगा, हम उस पॉपुलेशन, जिस पॉपुलेशन से वो सैंपल लिया गया है, उस पॉपुलेशन के बारे में डिसीजन बना रहे होंगे। जो वो मेथड यूज करते हैं उस डिसीजन मेकिंग को, उसको क्या कहते हैं? टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस। तो हाइपोथेसिस क्या होता है? एक स्टेटमेंट होती है। क्या होती है? एक स्टेटमेंट होती है जिसको हम टेस्ट कर रहे होते हैं कि वो ट्रू है या फॉल्स है। यहाँ पे हाइपोथेसिस की दो टाइप्स दी गई हैं। कितनी टाइप्स? दो टाइप्स। नल हाइपोथेसिस। कौन सा? नल हाइपोथेसिस। और दूसरा अल्टरनेट हाइपोथेसिस। अब हम इन देखते हैं कि इन दोनों की डेफिनेशन क्या है। सबसे पहले देखते हैं नल हाइपोथेसिस। नल हाइपोथेसिस में क्या होता है? द आइडिया दैट देयर इज नो रियल इफेक्ट आर नो डिफरेंस बिटवीन थिंग्स बीइंग टेस्टेड इज कॉल्ड नल हाइपोथेसिस। मतलब जो स्टेटमेंट आपको प्रोवाइड की गई है उसमें कोई भी डिफरेंस ना हो, कोई भी इफेक्ट ना हो, ठीक है, उस बारे में जो आइडिया प्रोवाइड किया जाएगा उसको नल हाइपोथेसिस कहते हैं। अल्टरनेट हाइपोथेसिस इसके रिवर्स में होता है। द आइडिया दैट देयर इज अ रियल इफेक्ट, वहां पे नो था लेकिन यहाँ पे इफेक्ट होता है, डिफरेंस भी होता है। ठीक है, जो चीज टेस्ट की जा रही होती है उससे। ठीक है, अब हम आगे क्या देखते हैं? टेस्टिंग। यहाँ वैसे तो बहुत से टाइप के टेस्ट होते हैं, लेकिन यूएचएस के सिलेबस में मेंशन है कि जी टेस्ट और टी टेस्ट। तो हम देखते हैं ये कैसे परफॉर्म होते हैं और कैसे इनको करते हैं। हम पहले सबसे पहले देखते हैं जी टेस्ट। जी टेस्ट कब परफॉर्म होगा? जब लार्ज सैंपल का डेटा हो। कितना लार्ज? जब उसका सैंपल का साइज 30 से ज्यादा होगा। टी टेस्ट कब परफॉर्म किया जाएगा? जब सैंपल का साइज 30 से स्मॉलर होगा और पॉपुलेशन, जो स्टैंडर्ड डेविएशन है, वो अननोन होगी। अब सबसे पहले हम देखते हैं कि जी टेस्ट को सॉल्व करने के कितने स्टेप्स हैं। तो जी टेस्ट को सॉल्व करने के 7 स्टेप्स हैं। सबसे पहले आपने क्या करना है? हाइपोथेसिस को की स्टेटमेंट्स बनानी है। उसके बाद सिग्निफिकेंस लेवल, जिसको हम अल्फा से शो करते हैं। ठीक है, अगर हम यहाँ पे एक और चीज देखें कि सिग्निफिकेंस लेवल होता क्या है, ये परसेंटेज में होता है। ठीक है, किस में होता है? परसेंटेज में होता है कि कितने परसेंट चांस है कि आपका नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट होने के बाद भी रिजेक्ट हो सकता है। ठीक है, कितने परसेंट चांस है, चांस ऑफ रिजेक्शन ऑफ एच नॉट मतलब नल हाइपोथेसिस। ठीक है, व्हेन एच नॉट इज ट्रू। हमने प्रूव कर दिया कि एच वन एच नॉट ट्रू है, फिर भी उसमें रिजेक्शन का चांस होता है। उसके बाद टेस्ट स्टैटिस्टिक। इसमें क्या करना है? आपने ये बताना है कि इसमें कौन सा फार्मूला यूज होगा, और ये बताना है ये जी टेस्ट होगा या टी टेस्ट होगा। ठीक है, अभी हम ऊपर एक बात करके आगे हैं कि हम अगर n 30 से ग्रेटर होगा तो जी टेस्ट, अगर n 30 से स्मॉलर होगा तो टी टेस्ट होगा। ठीक है, उसका फॉर्मूला यहाँ पे लिख देना है हमने। आगे क्या है? कैलकुलेशन। उस फार्मूले की बेस पे आपने टी और जी की वैल्यूज को आपने ड्राइव करना, निकालना है। आगे आता है क्रिटिकल जोन। इसमें क्या होता है? आपने क्रिटिकल जोन बनाना होता है। जैसे मान लें आपकी जी जो है कैलकुलेटेड भी कह दें या अल्फा कह दें, ये ग्रेटर है या स्मॉलर है। क्या ग्रेटर है या स्मॉलर है? किससे? जी टेबल वाले से, जो हम टेबल से, या इसको जी क्रिटिकल भी बोलते हैं, जी क्रिटिकल। ठीक है, उससे स्मॉलर या ग्रेटर, इस बेस पे ये वाली चीज हम बनाएंगे। किस बेस पे? अल्टरनेट हाइपोथेसिस की बेस पे। फिर आगे है स्टेप है कंपैरिजन। तो हम कंपैरिजन करेंगे, इन दोनों की वैल्यूज को पुट करके देखेंगे कौन सी ग्रेटर है और कौन सी स्मॉलर है। फिर उस कंपैरिजन के बेस पे हम क्या बनाएंगे? कंक्लूजन बनाएंगे। ठीक है, अभी हो सकता है आपको ये स्टेप समझ ना आए हो। हम क्वेश्चन जब इसके सॉल्व करेंगे
तो आपको ये स्टेप्स भी क्लियर हो जाएंगे। अब हम आगे देखते हैं कि हम टी टेस्ट को कैसे परफॉर्म कर सकते हैं। इसमें क्या है, सारे स्टेप्स वही हैं, सिर्फ एक स्टेप इंक्रीज है, डिग्री ऑफ फ्रीडम। इसमें क्या होता है, हम डिग्री ऑफ फ्रीडम कैसे फाइंड करते हैं, एन में से सैंपल का जो साइज होता है उसमें से 1 माइनस कर देते हैं, ठीक है। तो ये क्या आ गया, डी एफ यानी डिग्री ऑफ फ्रीडम, ठीक है। अब एक इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चन आता है जिसमें क्या हो सकता है, एमसीक्यूज भी आ सकती हैं, हम उसके बारे में डिस्कशन करते हैं। सबसे पहले ये है कि आपको पता कैसे चलेगा कि पहले नल हाइपोथेसिस बनाना है या पहले अल्टरनेट हाइपोथेसिस बनाना है। अगर हम यहाँ पे देखें, हमारे पास क्या होता है, दो तरह के हाइपोथेसिस अभी पढ़े हैं, एक एच नॉट नल हाइपोथेसिस और दूसरा एच वन अल्टरनेट हाइपोथेसिस। तो कुछ स्टेप्स हैं, उससे हमें पता चलेगा कि कौन सा हाइपोथेसिस पहले बनाना है। सबसे पहले आपने ये देखना है कि कीवर्ड फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, कीवर्ड, ठीक है। कुछ कीवर्ड्स हैं मैं आपको प्रोवाइड करूंगा, उसमें से फाइंड करना है कौन सा कीवर्ड है, उसकी बेस पे आपने मेक करना है हाइपोथेसिस को। किसको, हाइपोथेसिस को। हो सकता है एच नॉट हो सकता है एच वन हो, ठीक है। फिर क्या करना है, आपने इन दोनों की बेस पे क्या बनाना है, अगर एच नॉट बन जाए पहले तो उससे हम बनाएंगे एच वन, और अगर एच वन बन जाए उससे हम क्या बनाएंगे, एच नॉट बनाएंगे, ठीक है। यहाँ तक समझ आ गई। आगे हम क्या करते हैं, कुछ चीजें हैं कि एच वन के अंदर कुछ साइन नहीं आएंगे, ये वाला साइन नहीं आएगा, ये वाला साइन नहीं आएगा, और ये वाला साइन भी नहीं आएगा, ठीक है। अभी सबसे पहले हम ये देखते हैं कि वो कीवर्ड कौन कौन से हैं जिससे हमें पता चलेगा कि कौन सा पहले हाइपोथेसिस बनाना है। तो यहाँ पे मैंने कुछ लिखे हुए हैं वर्ड, आप इनको देख भी सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले है कि नल हाइपोथेसिस कब बनाएंगे, जब इनमें से कोई वर्ड आ जाएगा ऊपर जो मेंशन है, ठीक है। अब ये सारे याद करने पड़ेंगे, कर सकते हैं तो कर लें, नहीं तो मैं निशान लगा रहा हूँ, वो आपने जरूर करने हैं। सबसे पहले ये इक्वल, ये ग्रेटर देन आर इक्वल टू, लेस देन आर इक्वल टू, और उसके बाद रिमेन सेम, एट लीस्ट, एट मोस्ट, नॉट डिफरेंट फ्रॉम, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये आपने जरूर जरूर याद करने हैं, और मोस्टली ये आते भी हैं, ठीक है। अगर इनमें से कोई वर्ड आ जाएगा तो हम क्या करेंगे, एच नॉट पहले बनाएंगे, ठीक है। आगे उनके सिंबल्स भी लिखे गए हैं, ठीक है। अच्छा, आगे हम क्या देखते हैं, एच वन देखते हैं, ठीक है। एच वन वो कब बनाएंगे हम, अल्टरनेट हाइपोथेसिस क्या कब बनाएंगे, जब इनमें से कोई वर्ड आ जाएगा जो नीचे दिए गए हैं, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पे कौन से इंपॉर्टेंट वर्ड हैं, नॉट इक्वल टू, ग्रेटर देन, लेस देन, मोर देन, लेस देन, फिर उसके बाद सिग्निफिकेंटली डिफरेंट, और उसके बाद वीकर एंड स्ट्रॉन्गर। ये आपने जरूर कर लेने हैं, ठीक है। आगे उनका सिंबल भी मेंशन है। अब हम एक क्वेश्चन को देखते हैं, या हो सके तो दो तीन को देखते हैं कि हाइपोथेसिस बनाते कैसे हैं। एक स्टेप आ जाएगा तो आपको दूसरे भी आ जाएंगे, ये स्टेप मुश्किल होता है थोड़ा, ठीक है। इसीलिए हम पहले इसको डिस्कस करते हैं। मैं ऐसा करता हूँ, इसको रेज कर देता हूँ सारे को, ये मैं रेज कर रहा हूँ सारा, ये रेज हो जाए। अच्छा, सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ से एक क्वेश्चन को हम उठाते हैं, यहाँ से एक क्वेश्चन को उठाते हैं, उस क्वेश्चन की बेस पे हम क्या करेंगे, जज करेंगे या बनाएंगे अपने हाइपोथेसिस। मैं ये अपनी पीडीएफ से क्वेश्चन उठा रहा हूँ और यहाँ पे पेस्ट करूँगा। ये क्वेश्चन है हमारे पास, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अगर हम यहाँ पे देखें, सबसे पहले कीवर्ड फाइंड करना है। कौन सा कीवर्ड, सारे इस टेक्स्ट में आपने देखना है कि जो कीवर्ड है उसमें से कोई आ रहा है,
हाँ आ रहा है, यहाँ पे देखिए लेस देन किस में आ रहा था, अल्टरनेट हाइपोथेसिस वाली लिस्ट में आ रहा था, किसमें, अल्टरनेट हाइपोथेसिस, इसमें आ रहा था। और इसका सिंबल क्या होता है, लेस देन का ये वाला। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, स्टेटमेंट्स बनाएंगे हाइपोथेसिस की। पहले किसको बनाना है हमें, H1 को, इस कीवर्ड से पता चला। और क्या लिखना है आपने, ये वाला सिंबल लिखना है। ठीक है, अब किससे लेस देन है, 10 से, किससे, 10 से, 10 आपने यहां पे लिखना है। ठीक है, जो अच्छा यहाँ पे 10 क्या है, 10 हमारे पास है मीन ऑफ पॉपुलेशन। ये बात कैसे पता चली, ये पॉपुलेशन का मीन है। अगर हम पहली लाइन को देखें, अ फैक्ट्री क्लेम्स दैट द एवरेज लेंथ ऑफ बोर्ड्स इट प्रोड्यूसेस इज 10 cm। यहाँ पे इस सारी लाइन में कहीं भी ये बात नहीं आ रही कि सैंपल वर्ड नहीं आ रहा कि ये सैंपल की एवरेज है। एवरेज क्या होती है, मीन ही होता है। ठीक है, कहीं भी सैंपल का जिक्र नहीं आ रहा। ठीक है, लेकिन अगर हम आगे वाली लाइन में देखें, इसमें सैंपल का वर्ड आ रहा है और उसके आगे मीन भी दिया हुआ है। तो यहाँ पे क्या आता है, ये जो 10 है, इससे ये पता चला 10 क्या है, पॉपुलेशन का मीन है। ठीक है, इसीलिए हमने यहाँ पे 10 को पॉपुलेशन का मीन लिखा है। ठीक है, अब इसकी बेस पे आपने क्या करना है, एच नॉट बनाना है। एक बन गया, दूसरा उसके रिवर्स होता है। सबसे पहले साइन को रिवर्स कर दें, क्या कर दें, रिवर्स कर दें। रिवर्स करने के बाद क्या करना है आपने, यहाँ पे वही सिंबल आएगा म्यू का, और यहाँ पे 10 आएगा। लेकिन आपने ये देखना है कि अगर यहाँ पे ये वाला लेस वाला साइन है, तो आपने यहाँ पे ये क्या करना है, सॉरी ये इससे बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे। अगर यहाँ पे लेस वाला साइन है, तो आपने क्या करना है, यहाँ पे ये नीचे वाला इक्वल वाला साइन भी लगाना है, ग्रेटर और इक्वल। ठीक है, यहाँ पे ये वाला साइन लगाना है, और यहाँ पे क्या लगाना है आपने, फिर से कंफ्यूज कर रहा हूँ, यहाँ पे ये नहीं लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखना है, सिर्फ स्मॉलर वाला। ठीक है, ये हमारे पास हाइपोथेसिस 2 बन गए। अगला स्टेप क्या था, हमने सिग्निफिकेंस लेवल लिखना था। ठीक है, जो कि कितना था हमारे पास, 5%, अल्फा जो है 5% है। अगर ये 5% है तो कॉन्फिडेंस लेवल कितना होगा, 95%। कितना, 95%। कैसे आया, अगर 100 में से ये सिग्निफिकेंस लेवल 5 वाला माइनस कर दें तो कितना, 95% आता है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा आगे चलते हैं। हम क्या करते हैं, थोड़ा सा आगे चलते हैं। तो लैपटॉप की बैटरी लो हो चुकी है, तो हम इसी लेक्चर को यहाँ से आगे से कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, बेसिक क्या था इसमें, हमने ये बताना था कि ये हाइपोथेसिस कैसे आएगा, कैसे बनेगा। ठीक है, बैटरी लो होने की वजह से लेक्चर यहीं पे रोक रहे हैं, फिर इसका अगला पार्ट हम बना लेंगे। ठीक है, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।